एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो श्री श्याम बहादुर सिंह यादव 349 फूलपुर पवई के विधायक हैं जी, पूर्व विधायक हैं जी। समाजवादी पार्टी से। उनकी दबंगई भरपूर चलती है फूलपुर देहात। पिछली बार जब दबंगई चलती उनकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग जब पिछली बार चुनाव लड़े तो इनके लोगों द्वारा पिस्टल लेकर के वहाँ पोलिंग बूथ पर घूमा जा रहा था। मेरे विरोध करने के बाद इनके लोग बाउंड्री डाक करके अपने बाउंड्री में जो है अपने रिश्तेदारों को मजबूती देने का काम करते हैं और हम गरीब जनता के हक और अधिकारों को लूटने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। और मुझे पता चला है कि एसडीएम महोदय जो पूर्व विधायक को बैठा करके जो डेली चाय पिलाते हैं अक्सर, जो है मैं एक घंटा। हाँ बिल्कुल मैं आरोप सीधा लगा रहा हूँ, क्योंकि अब ये अधिकारी सीधे तरीके से मानने वाले नहीं है, जबकि ये लोग आते हैं, नौकरी करते हैं और पैसा माल ऐंठते हैं, चले जाते हैं ट्रांसफर करा करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हमें जनपद आजमगढ़ में और ग्राम सभा पड़ता है सखवलिया। यहाँ पे पंचायती राज मंत्री आए थे ओम प्रकाश राजभर जी, और वहीं पे पहुँचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुलायम यादव नाम है इनका। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्राम सभा फूलपुर देहात की मतदाता सूची को पुनः जाँच, ग्राम सभा फूलपुर देहात मतदान केंद्र बदला जाए। ये तख्ती लगा कर आए थे। तो अब जानते हैं कि जो मंत्री जी से इनकी क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई है, पूरी जानकारी हम खुद इनसे लेते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं मुलायम सिंह यादव, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जिला आजमगढ़, भाईचारा कमेटी, जिला अध्यक्ष यादव समाज। मैं ग्राम सभा फूलपुर देहात का निवासी हूँ जी। और मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहता है। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो श्री श्याम बहादुर सिंह यादव 349 फूलपुर पवई के विधायक हैं जी, पूर्व विधायक हैं जी, समाजवादी पार्टी से। उनकी दबंगई भरपूर चलती है फूलपुर देहात में। पिछली बार जब दबंगई चलती उनकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग जब पिछली बार चुनाव लड़े तो इनके लोगों द्वारा पिस्टल लेकर के वहाँ पोलिंग बूथ पर घूमा जा रहा था। मेरे विरोध करने के बाद इनके लोग बाउंड्री डाक करके अपने बाउंड्री में घुस गए, क्योंकि इनका मकान एकदम पोलिंग बूथ से सटा हुआ होने के नाते, बगल में होने के नाते, ये जो है पूरी तरह से बूथ कैप्चरिंग का काम वहाँ शुरू होता है और भरपूर होता है। लेकिन इसको हमने पिछली बार भी अवगत कराया था आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जिला आजमगढ़ को, लेकिन अब की बार भी हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। इसी तरह से जा कर के विरोध प्रदर्शन करके हमने जो है ज्ञापन दिया, लेकिन वहाँ पर हमारे उस ज्ञापन पर उप जिलाधिकारी महोदय, जो कि हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जबकि वह इस हमारी मांग पत्र पर संज्ञान ना ले करके उसको जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज तक जो है मैंने 22 तारीख को जो है ज्ञापन दिया हुआ था, 22 जनवरी को जी। आज जो है 14 फरवरी हो चुकी है, लेकिन आज तक मुझको सरकारी अधिकारियों का एक भी फ़ोन नहीं आया, एक भी बार मुझको बुलाया नहीं गया कि आपने इस तरह से प्रदर्शन किया, इस तरह से जो आपने एप्लीकेशन दिया उस पर क्या कार्रवाई क्यों दिया है, ये पूछने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी मुझको नहीं मिला आज तक। इसीलिए मैं आज जो है मजबूर होकर के, मुझे जैसे ही सूचना मिला कि आदरणीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बगल के गांव सखवलिया में आए हुए हैं, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर उनसे कुछ उम्मीद लगा करके जो है, क्योंकि वो पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो मैं उन्हीं से कुछ आशा और उम्मीद के साथ जो है आज उनके यहाँ जो है अपने मांग पत्र को क्या आश्वासन दिया मंत्री साहब ने? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरोप क्या है। मेरा आरोप ये है कि फूलपुर विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है पूरी, जबकि हमारे फूलपुर देहात में ग्राम पंचायत में फूलपुर विधानसभा की लिस्ट में 1800 टोटल वोटर हैं, जबकि एसआईआर प्रक्रिया जो चली है उसके बाद जो है, जबकि जो लीगल वोटर हैं वो 1800 वोटर हैं, और हमारी पंचायत चुनाव की लिस्ट में टोटल 2563 वोट हैं। समझ रहे हैं? 2563 वोट। जी, ये जो 600 से 700 वोट की गैपिंग है, यही 600-700 वोट उनको जो है लगभग 40 साल से लगातार प्रधान बनाते हुए आ रहे हैं, जबकि ये लोग बाहरी ग्राम सभा के 600-400 वोट बढ़ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, हो क्या रहा है कि ग्राम पंचायत की लिस्ट में जो है अभी तक कुछ लोग नादान इसलिए हैं, उनको पता ही नहीं है कि एसआईआर हो कहाँ रहा है। एसआईआर जो है विधानसभा की लिस्ट में हो रहा है, जबकि ग्राम सभा की लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसी वजह से जो है आज भी 2-2, 4-4 गाँव में जो है एक ही परिवार के लोगों
लोगों का नाम चल रहा है। और इसी तरह से ये लोग 2-2 जगह जा करके, 3-3 जगह जा करके, एक ही व्यक्ति 4-4 जगह जा करके वोट मार करके प्रधान बनाते आ रहा है लगातार कई वर्षों से जो है लोगों को। तो आपका सीधा सीधा आरोप क्या है? जो अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी ग्राम सभा में अगर 600-700 वोट किसी एक व्यक्ति के अगर पड़े हों, जो लगातार 40 साल से लगातार प्रधान होते आ रहे हों, वो भी इतना राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति हो, जो पूर्व विधायक रह चुका हो, उसके अभाव में जो है, उसके दबाव में कितना तरीके से जो है बूथ को प्रभावित किया जाता होगा, वोट को प्रभावित किया जाता होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप सभी साथी, दर्शक साथी समझ सकते हैं। इसलिए मेरी लगातार मांग है जो है शासन प्रशासन के लोगों से कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर के उस पर उचित कार्रवाई कराएं। जो कि मेरा आरोप अगर गलत सिद्ध साबित होता है तो मुझ पर भी कार्रवाई हो सके। मैं कोई संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैं मांग करता हूं कि अगर मेरा आरोप अगर गलत साबित होता है तो मुझ पर भी कार्रवाई की जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर जानबूझ करके जो मेरे एप्लीकेशन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मेरी शिकायतों को बार बार जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, अगर फिर आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में फूलपुर देहात में अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आज मंत्री साहब ने क्या आश्वासन आपको दिया है? देखिए, हम आदरणीय मंत्री जी से हमने मिल करके जो है अपनी बातों को अवगत कराया उनसे। तो उन्होंने यही कहा कि जो है जो प्रक्रिया है, चूँकि 600 से 700 वोट हैं जो फर्जी पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो आप जो है विलोपन का फार्म भर करके हमको उसको जो है आप वहाँ विभाग के अधिकारियों को यहाँ कार्यालय में जमा कराइए। उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई में जो है और 10 सदस्य अगर जो है बाहर गांव में निवास करते हैं तो उस BLO की जिम्मेदारी थी कि उस वोटर को काट दिया जाता, उस वोटर को मतदाता सूची से हटाया जाता, या फिर उनसे जो है साक्ष्य मांगा जाता कि आप यहाँ निवास कर रहे हैं या फिर वहाँ निवास कर रहे हैं, आप आधार कार्ड दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो है। तो अब आप समझिए कि अच्छा, मैं अगर एक आपत्ति पत्र अगर भरूंगा तो मुझको इसमें कारण दिखाना होगा, बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाना होगा कि दोनों जगह की लिस्ट को नत्थी करना पड़ेगा, दोनों जगह की वोटर लिस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तब जा कर के वो आपत्ति सही साबित होगी। तो आप बताइए कि जिसके पास जो सरकारी तंत्र है वो खुद जो है इस पर जांच नहीं करा रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं लोग, और मुझसे या मेरे जैसे आम जनता से जो है ये लोग कहते हैं कि फार्म भर के लाइए। अरे भाई, हम क्या फार्म भर के लाएंगे? जो काम BLO का है वो, जबकि विधानसभा, देखिए गेम क्या है, विधानसभा की लिस्ट में हर साल जो है उसका संशोधन होता है, हर साल BLO उसको संशोधित करते हैं विधानसभा की लिस्ट में, जबकि वो विधानसभा की लिस्ट और भी सही तरीके से दर्शाती है कि हाँ वो सही बातें हैं, कि क्योंकि हर साल उसमें सर्वे होता है। लेकिन पंचायत चुनाव में सिर्फ 5 साल बाद ही जो है उसका सर्वे होता है, इसलिए उसको सही तरीके से होना चाहिए और भी निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए और भी मजबूती के साथ कराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंचायत विभाग को कोई पूछना ही नहीं चाहता, उस पर कोई गौर ही नहीं करना चाह रहा है। 40-50 साल से एक ही लोग प्रधान होते आ रहे हैं, बताइए कहाँ से जो है लोकतंत्र बचा है? ये पूरी जो है लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं दबाव में है। हाँ बिल्कुल, जो है मुझे पता चला है कि SDM महोदय जो पूर्व विधायक को बैठा करके जो डेली चाय पिलाते हैं अक्सर, जो है मैं 1-1 घंटा। हाँ बिल्कुल मैं आरोप सीधा लगा रहा हूँ, क्योंकि अब ये अधिकारी सीधे तरीके से मानने वाले नहीं है, जबकि ये लोग आते हैं, नौकरी करते हैं और पैसा माल ऐंठते हैं, चले जाते हैं ट्रांसफ़र करा करके, ठीक है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक गांव के हर एक नागरिक की सुरक्षा करने और उसकी मांगों को सुनने की जिम्मेदारी होती है। उप जिलाधिकारी महोदय जिलाधिकारी के बाद उनका वो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं हम लोगों के क्षेत्र के। लेकिन उनको मैंने बार जो है मैंने अवगत कराया, जो जा करके मैंने इसी तरह से पूरे बाकायदा दिन में जा करके जो है उनको ऑफिस में, कार्यालय में या अपनी मांग पत्र को दिया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है आज तक। जो है मांग क्या है आपकी? मेरी मांग यही है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी दे दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो आपकी मांग है वो पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही थी, इसीलिए तो मुझे आज आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिलना पड़ रहा है। जबकि मेरा दल अलग है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा एक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो आदरणीय मंत्री जी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के, इसलिए हमारी भी उनसे उम्मीदें हैं। हर एक जनता की उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी बातों को वो सुने
और उस पर उचित कार्रवाई कराने की कृपा करें। लेकिन अब हमारी मांगें क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे ग्राम पंचायत फूलपुर देहात की पुनः वोटर लिस्ट की पुनः जांच कराई जाए और विशेष तौर पे जांच कराई जाए, ताकि जो है एक बीएलओ के इतनी पावर नहीं, जब एसडीएम अधिकारी जो है, उप जिला अधिकारी जो है एक विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो सोचिए एक बीएलओ की क्या औकात है, वो सुन लेगा जो है, वो अपने मर्जी से कैसे काट देगा जो है, समझ रहे हैं आप? तो वो अच्छा काट भी देता है बीएलओ, तो फिर ऊपर से जो है सुपरवाइजर लोग उसको डाल देते हैं, फिर से नाम जो है डाल दिया जाता है। आप समझिए उस विधायक जी के भांजों का नाम जो है वोटर लिस्ट में यहाँ चल रहा है, उनके रिश्तेदारों का भी नाम यहाँ पर चल रहा है हमारे ग्राम सभा में। जी जी, हमारे ग्राम सभा में। और उनका एक विधायक जी का श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के एक भांजे हैं, उनको उनके नाम से यहाँ पर सदरपुर बरौली ग्राम सभा में पट्टा हुआ है जमीन का, सरकारी जमीन का आवंटन हुआ, पट्टा हुआ है, जबकि ये अनलीगल है पूरी तरीके से जो है, समझ रहे हैं। लेकिन ये सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के मिली भगत से हुआ है। ये पूरा सत्ता का दुरुपयोग करके जो है, जब ये इनकी सत्ता थी, सरकार थी, समाजवादियों पार्टियों की सरकार थी, तब जा करके ये लोग इसी तरह षड्यंत्र करके जो है अपने रिश्तेदारों को मजबूती देने का काम करते हैं, और हम गरीब जनता के हक और अधिकारों को लूटने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने विधायकों को अगर छूट दिए रहेंगे, तो लगातार देते रहेंगे, तो आने वाले समय में यह पूरा का पूरा बहुजन समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत बताने का काम जरूर करेगा, जो आने वाले समय में सत्ता से दूर करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों को किया जाएगा। ये पूरा का पूरा बहुजन समाज बहुजन एकता के साथ खड़ा है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ और सहयोग में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अपनी मांगों को रखते हुए, मेरी मांगें क्या है मुख्य आपको मैं बता दूं, दर्शक खाने में व्यस्त रहती है बेचारी जो है, लेकिन वो उन जनता के लोगों को नेताओं से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हम अपना नेता बनाएंगे तो ये हमारे लिए लड़ेगा, हम अपने दिहाड़ी जाएंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चों के हक अधिकार की अगर लूट की होगी तो उस पर हमारा नेता जरूर बोलेगा। इसी वजह से मैं आज जो है अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा हूँ। आप सभी दर्शक साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो मेरी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और तमाम मैं दर्शक साथियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तब जाकर के जो है इन करप्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की आँखें खुल सके और हमारे फूलपुर देहात की जनता के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे मुलायम सिंह यादव, जो आरोप लगा रहे थे कि पूरे विधायक है श्याम बहादुर सिंह यादव के ऊपर कि जो करप्शन और जो है कि दादागिरी से वो चुनाव को जो है कि जीतते हैं। और अब देखिए अभी पंचायत मंत्री जो यहाँ पे आए थे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, अब क्या संज्ञान लेते हैं इस पर पूरी जानकारी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।